हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ की। इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प के और मोदी जी के बारे में तो कहा जाता था ये तो इनकी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प के समिट से इनसे हमें देखने को मिलता था। लेकिन अगर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ट्रम्प ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, क्या ये सब अचानक हुआ है या इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था। तो इन सब बातों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक तरह की चुंगी होती है। जैसे कोई मेरी बॉर्डर के अंदर सामान लाएगा तो मैं उस पर कुछ ना कुछ चुंगी लगाऊंगा, कुछ ना कुछ उस पर टैक्स लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जो मेरे आने वाला सामान है, बॉर्डर में आने वाला सामान है, वो महंगा हो जाएगा। वो अल्टीमेटली वो जो यूएसए का आम सिटीज़न है उसको पे करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी खुश होने की बात नहीं है। तो यूएसए ने क्या किया, पिछले कुछ टाइम से जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं उनको निकालना शुरू कर दिया था। तो ये उनका पहले से प्री प्लान्ड है कि मुझे टैरिफ लगाने हैं, क्योंकि सरकार की कमाई दो तरीके से होती है, या तो वो इनकम टैक्स ले या वो टैरिफ लगाए। तो यूएसए ने क्या किया, इनकम टैक्स अधिकारियों को निकालना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब अब वो टैरिफ लगाएगा। और हिस्ट्री में जाते हैं, 1912 से पहले यूएसए के जो टैरिफ होते थे वो सबसे ज़्यादा होते थे और इनकम टैक्स ज़ीरो होता था। वहाँ इनकम टैक्स ज़ीरो होते हुए भी वो एक हाउसवाइफ, 3-4 बच्चे, एक बड़ा घर, 2 गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाता था किसी छोटी जॉब से भी, क्योंकि उनको मार्केट एक्सेस करने के लिए टैरिफ लेते थे यूएसए वाले। और उससे यूएसए के आम सिटीजन्स जो हैं उनको ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने का मौका मिलता था। लेकिन ये तो थी 1912 से पहले की बात। फिर 1912 के बाद यूएस का फेडरल बैंक बना, फिर पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, फिर अल्टीमेटली घूम फिर के एक ग्लोबलाइज्ड सिस्टम बन गया जिसमें यूएसए को बहुत बड़ा फ़ायदा था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर डॉलर डिच करते हैं, डॉलर यूज़ करना बंद करते हैं लोग, ये हमारे लिए एक वर्ल्ड वॉर हारने जैसा होगा। यानी इतना बड़ा इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा अगर ये यूएसए ने डॉलर का एम्पायर गिरने दिया। तो इसमें ऐसी क्या बात है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मुझे डॉलर एज ए करेंसी मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, तो यूएसए को वो करेंसी छापने के लिए एक इंसेंटिव मिलता है। मतलब उसको बस नोट छापने हैं और मेरा रिसोर्सेज ले जाना है, सिर्फ नोट प्रिंट करके। उससे होता क्या है, जो कंट्री नोट प्रिंट करती है उसके पास रिसोर्सेज आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि सब कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस है, सब कंट्रीज उसमें ट्रेड करना शुरू करेंगे यूएस डॉलर में। तो हर किसी कंट्री में यूएस डॉलर्स को फॉरेक्स रिजर्व में रखने की होड़ मची रहेगी। तो वो अर्न करने के लिए भागे भागे जाएंगे यूएसए को। यूएसए कहेंगे बदले में तुम मुझे क्या दोगे, क्योंकि मेरा जो पेट्रोलियम है वो ले ले। तुम वो पेट्रोलियम ले लेगा और उसको एक कागज़ की पर्चा पकड़ा देगा। तो ये फ़ायदा मिलता है यूएस को। तो यूएसए का ये अगर फ़ायदा चला गया तो उसको वर्ल्ड वॉर हारने जैसा उसको असर पड़ सकता है। तो जब ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ये देखा कि यूएसए ने कोविड टाइम में $16 ट्रिलियन छापे हैं, $16 ट्रिलियन उसने प्रिंट करे हैं। आप यहाँ यूएसए के M1 मनी सप्लाई का ग्राफ देख सकते हैं, एकदम से शार्प इंक्रीज है। तो जब इतना पैसा छापा है तो इसका स्केल देखते हैं ये कितना है। ये तो चाइना को $3 ट्रिलियन कमाने में 40 साल लगे थे और इन्होंने $16 ट्रिलियन अपने आप से बिना कुछ मेहनत किए बस प्रिंटर ऑन करके छाप दिए। तो इससे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनका ट्रस्ट डॉलर के ऊपर से चला गया। जब उनका ट्रस्ट डॉलर के ऊपर से चला गया तो उन्होंने डॉलर के अलावा बार्टर में ट्रेड करना शुरू किया। जैसे सऊदी अरेबिया को बोला कि हम तुम्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देंगे, बदले में आप हमें पेट्रो प्रोडक्ट्स देंगे, पेट्रोलियम देंगे।
क्योंकि वहाँ ऑयल होता है। तो भारत की एनर्जी नीड्स यहाँ से, रशिया से और सऊदी से, गल्फ़ कंट्री, यहाँ यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये वाली कंट्रीज़ हैं, इनसे पूरी हो जा रही है। तो उसको यूएस डॉलर को कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो जब ये यूएस डॉलर था घूम फिर के जाएगा अमेरिका में, तो अब हम उससे या तो गोल्ड लेंगे या उनसे कोई उनकी कमोडिटीज़ लेंगे, जो उनके जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स लेंगे। उनको अगर देना पड़े यूएसए को, तो उसके लिए पोल्यूशन भी होगा, लेबर अब्यूज़ भी होगा। तो इसीलिए यूएसए ने एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा, इसीलिए यूएसए ने लेबर लॉज को ढीला किया है, एनवायरमेंट लॉज को ढीला किया है। क्योंकि वो क्या करता था, जो सारे पोल्यूशन करने वाले लो वेजेस के काम होते थे वो एशिया में शिफ्ट कर देता था और अपने यहाँ रखता था सिर्फ हाई प्रॉफिट वाले, पेटेंट करने वाले प्रोडक्ट्स, जिनको वो हायर सैलरी दे के अट्रैक्ट करता था। जो यहाँ एशिया से आईआईटीएंस जाते थे या हायर एजुकेशन पढ़ के अलग अलग जगह से लोग जाते थे, उनको डॉलर प्रिंट करके और उनको हाई सैलरी देता था और उनसे पेटेंट करा के और खुद कुली का काम करा के उनसे, और खुद पेटेंट सारा ले जाता था। तो ये सारा जो ग्रेट गेम है ये अब दुनिया को समझ में आने लग गया है। जैसे ही ये 2022 के बाद दुनिया को समझ में आने लग गया है, तो अब ट्रंप ने क्या किया है, टैरिफ वॉर शुरू कर दी है। टैरिफ वॉर लगाने का उनका इंटरनल मकसद ये भी है कि अपने अंदर के मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाए, नहीं तो देने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ ही टाइम में जैसे ही कंट्रीज अपना रिसोर्सेज मांगेंगी उनसे, बदले में आप क्या दोगे, हमें डॉलर नहीं चाहिए, तो यूएसए के पास देने के लिए या तो गोल्ड होगा या हाईटेक जो हाईटेक आईटी सेक्टर या इनके पेटेंट्स होंगे, ये होंगे। इन दोनों को ही वो देना नहीं चाहेगा। जब वो इन दोनों को देना नहीं चाहेगा तो उसको अपनी माइंस ओपन करनी पड़ेंगी, अपने रिसोर्सेज ओपन करने पड़ेंगे, अपने एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करना पड़ेगा। और यही ब्रिक्स प्लस की डिमांड थी। तो जो ट्रंप कर रहे हैं वो असल में ब्रिक्स प्लस की मल्टी पोलर वर्ल्ड में जाने के लिए उनको हेल्प ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि जैसे ही यूएसए का ट्रस्ट जाएगा कि आप कहीं भी टैरिफ लगा देते हो, कभी सैंक्शन लगा देते हो, वैसे ही डॉलर का सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाएगा। और जो यूएसए के 800 मिलिट्री बेस हैं उनको चलाने का खर्चा बचेगा नहीं, और हर जगह की पॉलिसिंग यूएसए के बस की बाहर हो जाएगी। और जो भारत एक रीजनल पावर बन के उभरेगा, यूएसए एक रीजनल पावर बन जाएगा, चाइना एक रीजनल पावर बन जाएगा, और रशिया एक रीजनल पावर बन जाएगा। इनमें से रशिया, चाइना और भारत के पास एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशनल विजडम है जो कि अमेरिका के पास मिसिंग है। तो इस वजह से भी, सिविलाइजेशनल वॉर्स और सिविलाइजेशनल विजडम की वजह से भी रशिया, इंडिया, चाइना वो कुछ अलाइन होके साथ आएंगे। अब आप देखेंगे जो रशिया इंडिया चाइना की वीडियो बन रही थी वॉर की, कि इंडिया और चाइना के बीच वॉर होने वाली है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। रिसेंटली चाइना के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा है कि भारत की सॉवरेनिटी के लिए ये ठीक नहीं है कि यूएसए ने टैरिफ वॉर का गेम खेला है। ये टैरिफ से किसी को धमकाया नहीं जाना चाहिए, ये चाइना ने कहा है। भारत इससे चाइना के करीब जाएगा, और क्योंकि जाना भी चाहिए, क्योंकि जब इंडिया और चाइना लड़ते हैं तो वो कलेक्टिव वॉइस नहीं बन पाएंगे डॉलर को डिच करने के लिए। तो यूएसए ये चाहता है कि इंडिया चाइना लड़ते रहें, और अब भारत और चाइना को ये समझना होगा कि जैसे ही डी डॉलराइजेशन होगा तो पड़ोस में झगड़े करने की कोई वजह नहीं बन जाएगी। जो चाइना लड़ रहा था वो असल में यूएसए के द्वारा उकसाया जा रहा था, भारत को भी और चाइना को भी। और बीच में पाकिस्तान खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान में जो यूएसए का पपेट है पाकिस्तान, तो उनको कहा जाता था, पाकिस्तान आर्मी को कहा जाता था कि इंडिया पे अटैक करो। चाइना को कहा जाता था रशिया और इंडिया पे अटैक करो। इंडिया को कहा जाता था हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन असल में यूएसए इंडिया के साथ नहीं होता था, वो असल में पाकिस्तान को F-16 देता है और चाइना में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस वजह से भारत के प्रति हॉस्टिलिटी अब उसकी उभर के आने लगी है, क्योंकि ये दोनों ही, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारे मिलिट्री के सामने उनकी मिलिट्री नहीं टिक सकती, तो वो थ्रेट भी चला गया, उनका वो पॉन भी गिर गया। और चाइना ने ये समझ लिया कि ये तो हमारे साथ भी चीट कर रहा है,
और हमें इसका डॉलर डिच करना है। तो इंडिया और चाइना इस तरह से अलाइन हो गए। जब दोनों इस तरह से अलाइन हो गए तो ट्रंप का असली रूप दिख के आ रहा है कि इंडिया के प्रति उनका बिहेवियर कैसा होगा। फ्यूचर में भी अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का बड़ा एक्सपोर्ट का सेगमेंट है इसमें जो यूएसए को जाता है वो आईटी इंडस्ट्री से जाता है। तो आईटी इंडस्ट्री को ये एक हिट लगेगा, एक मेजर हिट लग सकता है कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो टेंडर हैं वेस्टर्न क्लाइंट से, अगर उनको फर्म्स ने डाइवर्सिफाई नहीं किया तो अमेरिकन्स ये कहना शुरू कर देंगे कि जो जॉब्स देंगे उसको आउटसोर्सिंग नहीं करना है, हमें मेक यूएसए ग्रेट अगेन, मागा क्राउड का नारा होगा ये कि हम सारी जॉब यूएसए में रखना चाहेंगे। तो वहाँ वाइट अमेरिकन्स का जो वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म है वो फैलाएंगे और वहाँ के एनआरआईज को जो हैं उनको कहेंगे आप हमारे देश से निकलिए। तो ये जो आउटसोर्सिंग का मॉडल है इसको ये डीग्लोबलाइज करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और जिससे हमारे आईटी सेक्टर के जो वेस्टर्न जो क्लाइंटेज है उसको टेंडरिंग मिलना बंद हो जाएगा। और वो इसलिए भी पॉसिबल लग रहा है कि जो भी हिट लगेगा वो ड्यू टू डी डॉलराइजेशन लगेगा और एक आईटी सेक्टर को डिवैल्यू होगा इससे, जो वेस्टर्न साइड से कनेक्टेड है कनाडा, यूएसए और यूके के। लेकिन इससे जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिफेंस है, स्पेस है, ये एक बूस्ट मिलेगा इसको। लेकिन आईटी सेक्टर को हिट लगना अभी लगभग तय है। तो होप यू लाइक इट। If you like, please like, share and subscribe my channel.